अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज जो है ना वो काफ़ी दिन की बारिशों के बाद कपड़े जो है वो वॉश हो रहे थे और कपड़ों की जगह भी जो है वो कम पड़ गई थी। और फिर ये था कि बादल भी काफ़ी ज़्यादा आसमान पे थे और हमें यही था कि दोबारा से बारिश ना आ जाए। और मशीन लगाई हुई थी तो एक और मैंने जो रस्सी है वो बांधी जल्दी से, और जो कपड़े हल्के हल्के सूखते जा रहे थे ना वो मैं इस साइड पे फैलाती जा रही हूँ ताकि जितनी जल्दी हो सकता है कपड़े सूख जाएं और फिर उनको उतार के हम चारपाई पे रखते जाएंगे और बाकी के कपड़े भी इसी तरह सुखा कर हम रख लेंगे। क्योंकि अमूमन आपको पता है बारिशों में होता है इसी तरह से है कि कपड़े ठीक तरह से सूखते नहीं है, फिर वो उठाकर हम रख देते हैं तो अलमारियों में काफ़ी ज़्यादा स्मेल हो जाती है। और यहाँ पर मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है, जब मैं चल रही हूँ तो इस तरह लग रहा है जैसे वो बुलबुले आप देखते ही होंगे, यकीनन आप सब में से बहुत सारे लोगों ने देखा, मोमो जैसे चलती है ना, बिल्कुल सेम ऐसे लग रहा है कि मैं भी वैसे ही चल रही हूँ। तो खैर बस ये जो कपड़े हैं वो सारे ऑलमोस्ट जो है वो वॉश हो चुके हैं, बस अब सुखाने के लिए जो है इधर उधर हम लोग डाल रहे हैं ताकि कपड़े सूख जाएं। उसके बाद आज शाम को जो है वो मेरी नंद ने भी आना था और आसिफ ने कहा था कि भाई छोटा गोश्त बना लेना और साथ में जो है वो खीर बना लेना। तो खीर रखी हुई थी ऊपर चूल्हे पे और मैं फिर आकर अंदर बैठ गई और थोड़ी देर बाद जब दोबारा वापस गई तो जो शुक्र है कि अभी मैंने दूध जो है वो इतना ज़्यादा इसमें ऐड नहीं था किया, दूध मैंने थोड़ा सा भी डाला था, बाकी पानी था। और इसमें अभी मैं पका रही थी चावलों को, अच्छे से चावल पक जाएँ तो फिर इसमें बाकी का दूध जो है ना वो मैं डालूंगी। तो जब मैं अंदर जाकर अभी बैठी हूँ तो थोड़ी देर बाद वापस आई तो सारा जो था ना वो पानी उबल के सारे चूल्हे पे और नीचे इधर उधर चला गया हुआ था। तो खैर फिर इसको अभी जल्दी से साफ़ किया, फिर दोबारा से मैंने उसमें दूध डाला और उसको खीर को अच्छे से पकाया और ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। और इसमें जो है ना वो ड्राई फ्रूट्स इसी में डाल दिया था और चांदी वर्क जो होता है ना वो मैं सोच रही थी कि इसके ऊपर लगा दूँ, लेकिन वो अभी मुझे मिल नहीं था रहा। फिर इसी तरह से मैंने ये जो क्लिंग पेपर है ये मैंने इसके ऊपर रैप किया, मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। साथ में छोटा गोश्त जो है वो मैंने भून लिया था अच्छे से, और दावत तो नहीं हम इसको कह सकते, लेकिन हाँ अक्सर वो शाम में आ जाती हैं ऊपर, तो फिर जब खाना शाना बना हो तो आपको पता है फिर ये होता है कि चलो खाना खा कर ही जाएँ। तो फिर साथ में जो है वो मैंने रोटियां भी बाहर से मंगवा ली थी और अब्बू भी आ गए थे, तो अब्बू के लिए बाहर की रोटी जो है वो खाते नहीं है, तो मैंने कहा मैं बना देती हूँ। मेरी सासू माँ कहती नहीं बस तुम थक गई होगी और तुम रहने दो, यहाँ पे मैं खुद ही जो है ना एक रोटी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे सालन की भी फाइनल लुक जो है वो आप देख सकते हैं अभी बन रहा है। अभी थोड़ा सा इसमें पानी है, थोड़ा मज़ीद इसको भूनने के बाद जो है ना वो बस चूल्हा बंद कर दूँगी। और उसके बाद एक छोटा सा प्रैंक बच्चों ने किया था दादी और दादा के साथ, दोनों के साथ, तो वो ज़रा आप लोग देख लीजिए। जो इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको गन दिखाई थी ना, बस उसी गन के साथ प्रैंक किया है। दादी रास्ते में पता हमारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं, बस कहीं बावल रुकी है, उसके आगे ना हम लोग ना चादर लेने के लिए बस से उतरे ठंड में, तो अंदर हमारा बैग पता है क्या मेरा चादर लेने के लिए उतरे थे, बैग के अंदर पता नहीं किसने रखी हुई थी, हमारे बैग में लगता है दादी की सती ने रखी है। ये अभी मिली है तुम्हें? हाँ वो बैग खोल रहा था ना मैं, हाँ मुझे अभी कोई ना चलाओ नहीं। ये दादू से पूछ असली है नकली है? ये तो पागल, पुलिस भी आ सकती है पीछे तक, वो कह दे रास्ते में ये बच्चे। नहीं चलाओ नहीं इसको। पता नहीं हमारे हम भागलपुर में गए थे चादर लेने के लिए बस से, चादर लेने के लिए उतरे थे बस से, तो भागलपुर में ना, तो हमारे बड़े वाले बैग के अंदर पता नहीं क्या नहीं, उसमें किसने क्या चीज़ रख दी, तो चेक पोस्ट पे आगे मसला पड़ गया, बैग मिला नहीं, हमारे बैग में से निकली है, तो नकली है तो नहीं हमें वो पूछ रहे थे नकली है यार। चला फायर करके देखो। ऊपर ऊपर आग चलती है इतना सुंदर है, इतना खेल करेंगे आप खेलते आना तो यकीनन आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा हंसी आई होगी और हमें भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। और अम्मी जो है वो बाद में जब पता चला, अम्मी कह रही ये लेटर नहीं है, तो हम लोग हंसने लगे। हमने कहा कि हाँ ये लेटर ही है। तो बच्चों ने जो है वो ऑर्डर किया था इस तरह से, वो बस कह रही है हाँ मुझे पागल बना रही है बच्चों ने। तो बस है इस तरह से बच्चे जो हैं वो मजाक करते रहते हैं। और यहाँ पे मेरे ससुर जी बैठे हुए हैं और साथ में जो है मेरे नंदोई और उनका बेटा बैठा हुआ है, इस साइड पे मेरी नंद बैठी हुई है और आपस में बस वही सियासत की कुछ बातें चल रही थी और अब्बू के साथ और कुछ मुल्तान की बातें, कुछ इधर की बातें और ये वो मतलब कि सब चल रहा था आपस में। तो बस यही हो रहा होता है ना जब इलेक्शन वगैरह होने हो, तो जिस घर का जो बंदा जो है वो, अगर मेरे माशाल्लाह से ससुर जी जो हैं वो लास्ट ईयर भी खड़े हुए थे
इलेक्शन में, तो जब भी जीत गए थे तो अब भी इंशाल्लाह उम्मीद तो पूरी अल्लाह ताला करेगा जीत जाएंगे। अदरवाइज़ जो है कोई नहीं, अगर जीत हार तो फिर ज़िंदगी का हिस्सा है, अगर नहीं भी जीते तो कोई बात नहीं है, मतलब कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर। तो बस जी, बाकी वही बस बातें चल रही थी कि नवाज शरीफ ने क्या किया, इमरान खान ने क्या किया, और फलानी हुकूमत ने क्या किया, परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया, जरदारी ने क्या किया, ये वो इधर उधर की बातें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चलती रही। और ये कपड़े हैं जो कि टेलर से स्टिच होकर आए थे, आप सबको याद होगा, ये मैंने कितना टाइम पहले लिए थे, आई थिंक रमज़ान से भी पहले लिए हुए थे। और फिर ये कपड़े जो हैं वो मैंने दे दिए थे, तो उसके बाद अभी स्टिच होकर दो करके आ रहे थे, तो 2 सूट पहले आ गए थे, 2 अभी आए हैं, तो मैंने सोचा ये जल्दी दिखा दूँ। अच्छा, इसके साथ शलवार थोड़ी मतलब कि प्लाजो ट्राउज़र टाइप ही जो है ना वो शलवार बनाई है भाई ने, और साथ में सिंपल सा कुर्ता बस लूज़ सा बनवा लिया, क्योंकि आपको पता है कि इस कंडीशन में मुझे ज़रा लूज़ कपड़ों की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं लूज़ बिल्कुल कुर्ते। और भाई ने कहा था कि अगर बाद में आपको फ़िटिंग वगैरह भी करवानी हुई तो मैं कर दूँगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो इसलिए जो है ना वो मैंने बिल्कुल लूज़ कुर्ते जो है ना वो बनवा ली, और साथ में शलवारें बनवा ली थी, और इसके अलावा एक और फ़्रॉक बनवाई थी जो कि मैक्सी टाइप, ये फुल लॉन्ग जो है वो मैंने बनवाई थी। और ये जो है ना मुझे काफ़ी जो है ना वो अच्छी भी लगी रही हैं, और मतलब कि पहनने में भी मुझे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ना इजी इसमें लग रहा है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल जैसे कि थोड़ा मौसम ऐसा है, गर्मी भी है, और आपको पता है इतने लॉन्ग कपड़े पहनने से और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन ये मुझे इस तरह लग रहा है कि मेरे कपड़े सर्दियों में भी आराम से चल जाएंगे, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी चल जाएंगे, क्योंकि कराची में तो इतनी ज़्यादा ठंड होती नहीं, और यहाँ पे ज़्यादा गर्म कपड़े भी नहीं पहने जाते हैं, मतलब हल्की फुल्की गर्म ठंडी हवाएं चलती हैं, तो दरवाजे वगैरह बंद कर दो तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल ही रहता है, और अगर आप हीटर वगैरह चला लेते हैं तो फिर तो बिल्कुल ही जो है ना वो गर्मी सी हो जाती है। तो खैर बस ये कपड़े थे, साथ में इसके जो है वो प्लाजो बनवा लिए थे लूज़ सा मैंने, और बाकी बस ये कपड़े जो है ना वो स्टिच होकर आए थे। और ये जो कुछ कपड़े ये मैंने मतलब कि जो इससे पहले स्टिच करवाए थे तो ये फिटिंग हो गई थी, शर्ट्स काफ़ी ज़्यादा फिटिंग में स्टिच हो गई थी इस दफ़ा, पता नहीं कैसे। तो वो मैंने भाई को बोला कि थोड़ी थोड़ी सी सिलाइयाँ जो है ना इसकी बस ये खोल दें, बाकी जो है ना ये बस ठीक है। तो बस इसकी सिलाइयाँ खुलवा ली हैं, देखूँगी अगर अभी फ़िलहाल मुझे आ जाएंगे ठीक है, वरना फिर ये बाद में यूज़ हो जाएंगे। वैसे भी टेंशन अभी तो लगी हुई है कि यार अभी मुझे जो है भाई की शादी भी इंशाल्लाह जल्दी आने वाली है, तो फिर उसकी भी तैयारियां करनी है, कपड़े बनवाने हैं। और मैं यही आसिफ से रात भी जो है वो बात कर रही थी, मैंने ये कह रही थी कि अब क्या करेंगे, क्योंकि जैसे ही जाहिर सी बात है मतलब कि डिलीवरी हो जाती है, फिर उसके बाद बेबी होगा, तो फिर 1.25 महीना हमारा मतलब कि कंप्लीट होते ही फ़ौरन हम शायद पंजाब जो है वो चले जाएंगे। और बाकी जो है अभी अगर मैं शॉपिंग कर लेती हूँ जल्दी तो वो सही रहेगा, क्योंकि फिर आगे आपको पता है ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाता है 8-9 मंथ में। तो इसलिए जो है ना मैं यही बातें आसिफ से रात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अभी मैं देखता हूँ इंशाल्लाह थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए, बारिशें हो रही हैं, पानी बहुत ज़्यादा है रोड्स पे, और कराची की सूरत हाल तो तुम्हें पता ही है कैसी हुई हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो देख कर हम लोग थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है, और थोड़ा सा ये भी हो रहा है, जाहिर सी बात है भाइयों की खुशी की आपको पता ही है, फिर उनकी शादियाँ और आने वाली भाभियाँ, ये वो हर चीज़ उस चीज़ की एक अलग सी एक फ़ीलिंग है, और अपना जो ये टाइम चल रहा है इसकी एक अलग से फीलिंग्स है। और इसके अलावा मुझे जो है ना आप लोगों से मतलब कि कुछ और भी बात करनी थी, जो कि 2 दिन से पिछले मैं देख भी रही थी, और मैं सोच भी रही थी कि मैं आप लोगों से बात करूँगी, लेकिन मुझे जो है ना इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनानी थी, क्योंकि कोई ये ऐसा कंटेंट नहीं है या कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसके ऊपर हम लोग व्यूज़ लें, या फिर इसके ऊपर ये सोचें कि हमें जो है ना वो ज़्यादा व्यूज़ मिले, क्योंकि आपको पता है जिस माँ का लाल जाता है ये तो वही जानती है कि उसके साथ क्या बीत रही होती है, एक तरह से उसके लिए क़यामत है। और बस अल्लाह ताला जो है ना कौसर को सब्र दें, और सितारा यासिन को भी सब्र दें। और कुछ लोगों ने जो वीडियोस बनाई थी उनके मैंने कुछ कमेंट्स भी रीड किए उसी दिन, मतलब रात को ना मैं से ही मतलब जैसे ही मैंने मोबाइल उठाया तो कुछ वीडियोस जो हैं वो सामने आने लग गई कि कौसर के बेटे की जो है वो डेथ हो गई। तो मैं एकदम से मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कि अभी तो छोटा सा 2 दिन का पैदा हुआ, और उसकी तो कुछ पहले ही प्रॉब्लम चल रही थी, और थोड़ी सी जो कि हर किसी के दिल में यकीनन ये बातें आई होंगी, जो कि मेरे दिल में भी आई थी कि इनको ऐसे हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहिए था। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा पैसा दिया है, जहाँ पे आप लोग इतना घूम रहे हो, फिर रहे हो, गाड़ी घर हर चीज़ ले रहे हो, वहाँ पे आप थोड़े से पैसे लगा के किसी अच्छे हॉस्पिटल में चले जाते। चले अगर आपके वो गाँव में वही हॉस्पिटल, सारी दुनिया वहाँ पर जाती है जो आपके गाँव के लोग हैं, तो फिर आप लोग ये कोशिश करते हैं कि बच्चे को किसी ऐसे अच्छे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जैसे ही पता चला कि उसके मुंह में पानी चला गया या कुछ भी इस तरह से, जहाँ पे बाकायदा कोई नर्सरी होती है, बच्चे को जब इस तरह कुछ भी मतलब कि उसके साथ हो जाता है तो डॉक्टर्स तो नर्सरी में रख लेते हैं उस बच्चे को, खुद वो जो है ना उसको देख रहे होते हैं, कभी भी ऐसे माँ बाप के हवाले नहीं कर देते बच्चे को कि आप ले जाएं तो आप खुद जो है ट्रीटमेंट करें, आप ये मेडिसिन वगैरह दें बच्चे की, ऐसा कुछ नहीं होता, डॉक्टर्स खुद ही ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं बेबी की। खैर अब वो तो ये तो सब अल्लाह के हाथ में। वो बच्चा आया 2 दिन में इस दुनिया से चला गया, शायद उसके बेचारे की ज़िंदगी इतनी ही थी,
और शायद अगर वो रहता तो आगे की ज़िंदगी में पता नहीं क्या कुछ देखता, उससे वो बर्दाश्त होता कि नहीं अपनी मतलब एक होता ही है ना कि मतलब कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे जो हैं फिर वो जब बाद में फेस करते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन ये सब जो है ना वो बस अल्लाह ताला के हाथ में, ये किसी इंसान के हाथ में तो है नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोगों के कमेंट्स जो मैं रीड की उन वीडियोस के नीचे, तो मुझे इस तरह लग रहा था कि लोग ना चाहते हुए भी सितारा की गलती जो है ना वो मतलब कि जाहिर करना चाह रहे हैं कि अब ये भी ब्लेम सितारा पे आ जाएगा, ये भी ब्लेम सितारा पे आ जाएगा, या फिर सितारा जो है वो अब फिर से निशाने पे आएगी, ये होगा वो होगा, पता नहीं कैसे कैसे कमेंट्स। अब इस टाइम पे मेरे ख्याल में हमें सिर्फ ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला कौसर को सब्र दे, साजिद भाई को सब्र दे, सितारा को हिम्मत दे, और वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जो है वो अपना वापस आएँ, अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनकी पढ़ाइयों पर ध्यान दें। और बाकी जो है इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ अब जो चीज़ें हैं वो तो होनी है, क्योंकि उनके अब हस्बैंड ने अगर दूसरी शादी की हुई है और उनका बेबी आया दुनिया से चला गया, देखिए ये सब चीज़ें तो होनी है, ये अल्लाह का जो है ना एक कानून है बनाया हुआ। और ये कोई मतलब कि मैं अब क्या बातें करूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कि मैं करना चाह रही थी, लेकिन मुझे इस तरह लग रहा है कि नहीं यार, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिस पे हम बात करें। और कुछ लोग जो कह रहे हैं, और एक चीज़ जो मुझे बुरी लगी, माज़रत के साथ एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी थी, वो चीज़ ये थी कि मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी जिसमें उन्होंने 3-4 मिनट की वीडियो बनाकर ये बताया कि कौसर के बेटे की डेथ हो गई, तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, ये वो सब ने दुआ की। और इसके अलावा सितारा यासीन ने मुकम्मल एक व्लॉग बनाया था, बाबर ने, नैना ने, या फिर जिन जिन के उनकी फैमिली में व्लॉग्स आए थे, सब ने प्रॉपर एक मुकम्मल व्लॉग जो था ना वो एडिट करके नेक्स्ट डे जो था ना वो अपलोड किया था। तो मैं सलाम करती हूँ इन लोगों को, माशाल्लाह। मतलब कि जिस घर में एक बच्चे की डेथ हो जाए और उस घर में एक तरह से क़यामत का मंजर होता है, इतना टाइम निकालना कि वीडियोस बनाओ, फिर भी आप उसको एडिट करो, अपलोड करो, तो ये वाकई में भाई सलाम है उन लोगों को। तो बस जी, बाकी जो है अल्लाह ताला उनको सब्र दे, हिम्मत दे। और यहाँ पे ना मैं क्या कर रही हूँ, मैं जल्दी से बता देती हूँ आप लोगों को। कपड़े तय लगा रही थी, तो उसके बाद आसिफ का एक ट्राउज़र था जो कि ख़राब हो रहा था, तो उसको मैंने काटा पकड़ के कैंची के साथ, और अयान का एक ट्राउज़र लिया। तो मैंने जल्दी से मैंने सोचा कि इसको सिलाई लगा कर ना छोटा ट्राउज़र बनाने की कोशिश करती हूँ। फ़र्स्ट टाइम मैं इस तरह से कर रही हूँ, तो मैंने कहा देखती हूँ मैं कामयाब होती हूँ कि नहीं होती हूँ। तो अभी बस मैंने ये फटा से ली कैंची ली, उसको ट्राउज़र को काटा और सिलाई मशीन रखी, स्टिच किया, और अभी ये देखें यार ने पहना है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों ने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा आज का जो मेरा व्लॉग है वो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अभी मेरी सांस भी फूलने लग गई है मुसलसल वॉइस ओवर करने की वजह से। तो बस जी, सितारा यासीन के लिए, उनकी जो सौतन है कौसर, उनके लिए और साजिद भाई के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक बच्चे की, जाहिर सी बात है बच्चा तो फरिश्ता है, वो दुनिया से चला गया, वो तो जनती है ही है। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे, और ऐसे हादसा से जो है ना अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।